Hi dear student of class 7th, I am Ranjit sir. Now we are studying chapter second fractions. This is the second part of new chapter 2C. Okay. Before it we solve the exercise 2C first and second question. After that we solve there is question number third. Okay. Question number third, divide. ओके सॉल्यूशन यहाँ पे हम डायरेक्टली करते चलते हैं क्वेश्चन, जैसे आपके यही सब क्वेश्चन है और मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्यूशंस का करता चलता हूँ ना। सॉल्यूशन फर्स्ट 11/24 क्या है, 11/24 डिवाइड 7/8। ओके, अब सेम प्रोसेस जो रूल हमने बताया था इसके पहले प्रीवियस वीडियो में, सेम उसी के अकॉर्डिंग है आपका 11/24 डिवाइड 7/8। उसमें हमने यही बताया था कि पहला फ्रैक्शन आपको वैसे रहेगा और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम राइट कर देंगे उसका रेसिप्रोकल और डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई का सिंबल। तो ये देखिएगा 11/24 हो गया, डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई हो गया और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 8/7 इसको राइट कर दिए। 7/8 था ही आपका, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ओके, अब इसके बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 11 1 जा 11, 3 7 जा 21, डिनोमिनेटर से। ओके, सेकंड 6 होल 7/8 डिवाइड बाय 11/16। अब इसको हम इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, 8 6 जा 48, 48 प्लस 7 55, 55/8 हो जाएगा। डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड फ्रैक्शन 16/11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। ओके, अब इसके बाद न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और डिनोमिनेटर 1 है उसको राइट करने की कोई नीड नहीं। थर्ड 5 4 5/9 डिवाइड बाय 3 होल 1/3। ओके, 5 9 जा 45, 45 प्लस 5 ये हो जाएगा 50, 50/9 डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10/3 हो जाएगा, 10/3 का रेसिप्रोकल 3/10। ओके, तो अब देखिएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 10 1 जा 10, 10 5 जा 50 हो जाएगा। तो ये आपका 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 हो गया, 5/3 हो गया। 3 से 5 को डिवाइड करें तो 1 टाइम जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 1 होल 2/3 हो गया। ओके, फोर्थ 32 डिवाइड बाय 1 होल 3/5। तो इसको हम राइट कर लेंगे इज इक्वल टू 32/1 मल्टीप्लाई, ये 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 8/5 आपका आएगा, 8/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। ओके, और 5 4 जा 20 हो गया आपका। ये है फिफ्थ 45 डिवाइड बाय 1 होल 4/5 इज इक्वल टू 45/1 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 9/5 होगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल राइट करना है तो ये हो जाएगा 5/9। ओके, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 5 5 का मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 हो गया। 6 and 63 डिवाइड बाय 2 होल 1/4 इसको राइट कर लेंगे इज इक्वल टू 63/1। यहाँ पे डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9/4 हो जाएगा। 9/4 का रेसिप्रोकल आपका 4/9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ओके, अब 7 4 जा 28 हो जाएगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब इधर आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4, अ रोप ऑफ लेंथ 13 होल 1/2 मीटर। कोई रोप है जिसकी लेंथ 13 होल 1/2 मीटर है, हैज बीन डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। और उस रोप के लेंथ को 9 इक्वल पीसेस में क्या किया जाता है, 9 इक्वल सेम लेंथ के पीसेस में उसको कट कर दिया जाता है। ठीक, जैसे कोई रोप है इतनी बड़ी मान लो, ठीक, अब इसको जो है 9 पार्ट में इक्वली कट कर दिया जाए। ठीक, तो ये
यहाँ इस क्वेश्चन में व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेम पीस। तो ये बताना है कि जो सेम पीस में 9 पार्ट में कट किए गए हैं तो किसी एक का लेंथ कितना होगा ये बता देना हमको। तो इसके लिए क्या कर लेना है सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ ईच पीस की लेंथ क्या हो जाएगी इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द रोप की जो टोटल लेंथ है उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ पीसेस ऑफ द सेम लेंथ। जितने नंबर ऑफ पीसेस हैं उससे अगर आप टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे तो ईच पीस की लेंथ क्या होगी वो फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इज इक्वल टू 13 और 1.2 मीटर ये टोटल लेंथ है, इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ पीसेस से 9 है, 9 से 9 को 9/1 राइट कर सकते हैं। हमने बताया डिनोमिनेटर आप 1 टेक कर सकते हैं। तो अब देखिएगा रेसिप्रोकल वाला कंडीशन आपका फिर से चलेगा 213 है 26 + 1 27/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा रेसिप्रोकल करना है तो ये हो जाएगा 1/9। ओके 9 में 9 9 3 जा 27 3/2 हो गया। और अब देखिएगा इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 1 रिमाइंडर बचेगा 1 मोल 1/2 मीटर। यही 1 मोल 1/2 मीटर ईच पीस की लेंथ हो जाएगी। ओके क्वेश्चन नंबर 5 18 boxes of nails weighed equally and their total weight is 49 whole 1/2 kg। ओके टोटल वेट कितना है 49 होल 1/2 kg है ठीक। और जो बॉक्सेस है बॉक्सेस कितने हैं 18 बॉक्सेस हैं और सब में नेल्स हैं। ओके नेल्स मींस कील है और उन सभी 18 बॉक्सेस का जब टोटल वेट किया जाता है तो टोटल वेट 49 होल 1/2 kg होता है। हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट। तो हमको बताना है कि ईच बॉक्स की जो टोटल 18 बॉक्सेस हैं तो उसमें से ईच बॉक्स की वेट कितनी होगी ये हमको बता देना है। तो हमको क्या कर लेना है अगर ईच बॉक्स के वेट को बताना है तो टोटल जो वेट है जो 18 बॉक्स को मिलाकर के वेट हो रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस से। तो एक बॉक्स का कितना जो है वेट है वो फाइंड हो जाएगा। ईच बॉक्स वेट इज इक्वल टू टोटल वेट। ओके टोटल वेट मींस 49 होल 1/2 kg अपॉन नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ इक्वल वेट। तो इक्वल वेट के कितने जो है बॉक्सेस हैं 18 यहाँ पे इज इक्वल टू 49 होल 1/2 kg डिवाइड बाय 18। ओके ये हो जाएगा। अब इसको 2 का मल्टीप्लाई 49 से करेंगे तो 98 हो जाएगा प्लस 1 99/2 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दे देता हूँ और 18 को हम 18/1 तो राइट ही कर सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल 1/18 हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों में कॉमन है 9 2 से 18 हो गया और 9 11 जा 99 हो जाएगा ठीक। अब इसके बाद 11 1 जा 11 हो गया 2 2 जा 4 हो गया 11/4 हो गया और 4 से 11 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा 2 होल 3/4 kg। यही 2 होल 3/4 kg ईच बॉक्स का वेट हो जाएगा। और अगर 18 बॉक्स का ऐसे अगर आप टोटल कर लेंगे तो इतना आप 49 को 1/2 kg इक्वल हो जाएगा। ओके आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹6 होल 3/4 kg per oranges। ओके बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹6 होल 3/4 per oranges मींस पर ऑरेंज का जो रेट मींस कास्ट है वो कितना है 6 होल 3/4 रुपीस में 1 ऑरेंज मिलता है। अ मैन गेट्स ₹378। सपोज दैट कोई जो सेलर है उसको कोई मैन ने 378 रुपीस दे दिए ठीक कि लो इतने में मुझे ऑरेंजेस दे दे। हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल। तो वो जो सेलर है उस 378 रुपीस में कितने ऑरेंजेस उस मैन को सेल करेगा ये बताना है ठीक। तो इसके लिए आपको पता ही है कि जो टोटल मनी है टोटल मनी या फिर टोटल मनी या फिर अमाउंट को डिवाइड कर देना है रेट से रेट ऑफ ऑरेंज ठीक मींस 1 ऑरेंज का जो कास्ट है उससे डिवाइड कर देंगे
टोटल मनी को, तो कितने ऑरेंज उसको मिल पाएंगे वो फाइंड हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेल बाय हिम, सेल बाय हिम मींस सेलर इज इक्वल टू टोटल गेट मनी, उसको कितना टोटल मिला मनी मींस जो सेलर है, अपॉन रेट ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंज का रेट क्या है, ठीक। टोटल मनी कितना है 378 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ ऑरेंज कितना है 643/4 रुपीस पर ऑरेंज। देखो 378 अपॉन 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि अभी 6 4 6 24 प्लस 3 27 अपॉन 4 हो जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल 4/27 हो जाएगा, क्योंकि आपको रेसिप्रोकल राइट करना है। अब देखो हमने 9 से डिवाइड कर लिया, 9 3 जा 27 और 9 से 378 को डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, 1 रिमाइंडर 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18 42 हो गया। अब इसको हम 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो ये आपका 14 हो गया। तो 14 मल्टीप्लाई 4 कर लेंगे तो 56 हो जाएगा, ओके। और यहाँ 1 डिनोमिनेटर रहेगा, डजंट मैटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। वैसे कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा।